जय श्री राधे राधे। बहन चाहे सिर्फ प्यार दुलार, नहीं मांगती वो धन दौलत। रिश्ता बने रहे सदियों तक, मिले भाई को खुशियां अपार। हर बहन की अपने भाई के लिए दिल से यही कामना होती है। भाई बहन के प्रेम को याद करने के लिए भाई दूज का पर्व है। भाई दूज का ये पावन पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भाई बहन के घर जाता है और उसके हाथ से पका हुआ भोजन खाता है, और भाई के भोजन करने के बाद ही बहन अन्न जल ग्रहण करती है। तो आज आपको भाई दूज की दो पौराणिक कथा सुनाते हैं गणेश जी महाराज की कहानी के साथ। तो इस वीडियो में कुल 3 कहानी है। 3 कहानियों को कहने सुनने मात्र से हमारे भाई को लंबी उम्र मिलती है। भाई दूज वाले दिन पूजा के समय ये कहानी जरूर सुने, उसके बाद ही भाई को तिलक करे। भाई दूज की पूजा कैसे करते हैं इस विषय पर वीडियो चैनल पर है। अगर आपको देखनी है तो चैनल पर जाइए और आप देख लीजिए। अब कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी ऐसे है कि ऋग्वेद में भाई दूज के संबंध में एक पौराणिक कथा है जो इस तरह से है। सूर्य की संज्ञा से 2 संतानें थी, यमराज और पुत्री यमुना। सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी इच्छा और मूर्ति बनाकर अपने बच्चों को चली गई वहां से। जब छाया की यम और यमुना से लगाव नहीं रखती थी। जो यमुना थी वो अपने भाई यमराज से बड़ा प्रेम करती थी। यमुना अपने भाई यमराज से मिलने जाती और उसका हालचाल पूछती। साथ ही यमुना जी यमराज को अपने घर आने के लिए बार बार आमंत्रित करते। फिर यमराज जी बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां हैं, व्यस्त रहते हैं, इसी वजह से वो कभी भी यमुना जी से मिलने नहीं जा पाते थे। इस एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक से पहुंच गए। बहन के घर जाते समय यमराज इतने खुश थे कि उन्होंने नरक में जितने भी जीव थे उन सबको मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, बहुत तरह के व्यंजन बनाए, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया और उनके मस्तक पर तिलक लगाया। यमराज अपनी बहन के प्रेम से आदर सत्कार से बड़े खुश हुए। उन्होंने यमुना से कहा, कोई भी वर मांगने को कहा। यमुना जी ने कहा, भैया यदि आप मुझसे खुश है तो मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे एक ही इच्छा है, उसे पूरा करो। आज ही के दिन हर साल आप मुझसे मिलने आया करो और मेरा आतिथ्य स्वीकार करना। इसी के साथ पृथ्वी लोक पर जो भाई अपनी बहन से मिलने उसके घर जाकर आतिथ्य स्वीकार करेगा, उसे आपका डर ना रहे, वो आपके भय से मुक्त हो जाए, ये वरदान मुझे दो। यमराज बहुत खुश थे और उन्होंने तथास्तु कहा। इसी के साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया, इस दिन भाई बहन यमुना नदी में जो डुबकी लगाएंगे वो यमराज के प्रकोप से हमेशा बचे रहेंगे। यमुना जी की प्रार्थना को यमराज जी ने दिल से स्वीकार किया। इस तिथि को हम यम द्वितीया भी कहते हैं। जो भी पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, अर्थ का, आयु, बहुत तरह के सुख मिलते हैं। साथ ही यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले, जो शाम का समय होता है जब दीप प्रज्वलित करते हैं, उससे पहले 4 बत्तियों से एक दीपक बनाकर दीप दान करना भी यमराज के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसे हम अब दूसरी कहानी कहते हैं। उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया के जो बेटे थे उनके ऐसा ग्रहण लगा हुआ था, जब भी वह अपने बेटे की शादी करती फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटों को डस लेता। उसका बेटा वहीं खत्म हो जाता था और वह बहु विधवा हो जाती थी, और किसी प्रकोप के कारण उसके 6 बेटे मर चुके थे। 7वें की शादी के लिए वो तैयार हो रहा था। अपने बेटे के मर जाने के दुख से
बुढ़िया रो रो कर हंधी हो चुके थे। भाई दूज का पर्व आने वाला था। जब बुढ़िया का सबसे छोटे वाला बेटा था, उसने अपनी माँ से कहा, मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है, चला जा। अब बहन को पता चला कि मेरा भाई आने वाला है, तो वो बहुत खुशी से पागल हो रही थी, क्योंकि इससे पहले उसका कोई भाई घर नहीं आया था जब से उसकी शादी हुई थी। तो भागकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी, शादी के बाद पहली बार मेरा प्यारा भैया घर आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो पड़ोसन थी ना, वो खुश देखकर जल रही थी और उसने कहा, दूध से रसोई लीपना और घी में चावल पकाना। उधर जब भाई बहन के घर आ रहा था, उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप ने कहा, मैं उसे डसूंगा। भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूं और मुझे तुम्हें डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरी इंतजार कर रही है, मैं तिलक करा के वापस लौटू तब तुम मुझे डस लेना। अब सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे? भैया ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरे साथ चलो, और फिर सांप, जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूंगा तो तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया और वो जाकर बैठ गया और भाई बहन के घर पहुंच गया। भाई बोला, बहन जल्दी से तिलक कर दो और खाना लगा दो, बड़ी भूख लगी है। अब बहन क्या करती, ना तो दूध की रसोई सूखी और ना घी में चावल पके। तब भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है? अब भाई को विचलित देखकर बहन ने सोचा, अब मैं क्या करूं? तो दूसरी पड़ोसन के पास गई और उससे पूछा। पड़ोसन बोली, अरे बहन, कभी घी में भी कभी चावल पकते हैं? दूध से भी कोई रसोई लिपता है? तुम गोबर से रसोई लिपो और दूध में चावल पकाओ। अब बहन ने कहा, मुझे क्या पता था, मुझे लगा भाई पहली बार आया तो ऐसे ही करते होंगे। अब उसने वापस घर जाकर दूसरी पड़ोसन के कहे अनुसार गोबर से घर लीपा और दूध में चावल पकाए, बढ़िया भोजन बनाकर तैयार किया और अपने भाई को जिमाया, उसे तिलक किया। खाना खाने के बाद भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में जो बहन के बच्चे थे वो आगे, बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लेकर आए हो? भैया बोला, अरे मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेकर आया। बच्चों ने कहा, अभी ये जो झोला है इसमें क्या है? बच्चों ने मामा से झोला खींचकर उसे खोला तो उसमें हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तुमने बताया नहीं तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लेके आए हो। अब भाई दूज के तिलक के प्रभाव से जो सांप था वो हार में बदल गया, क्योंकि दूज को तिलक कराने से हमें यमराज का भय नहीं रहता और वो जो काल था वो चला गया, उस समय बीत गया था। अब भाई बोला, भाई भी हार देखकर हैरान था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था ये कहां से है। तो बहन से बोला, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, मुझे हार का क्या करना? बहन ने भाई से कहा, सुबह जल्दी जल्दी, भाई ने कहा, मैं चला जाऊंगा और सुबह जल्दी जल्दी मेरा भाई जाएगा तो मैं उसके लिए थोड़े लड्डू बना देती हूँ और उसको डब्बे में डालकर दे देती हूँ। अब वो रात को ही आटा पीसने लगी। आटा पीसते समय उससे सांप पीस गया आटे में और उसको अंधेरे में दिखा नहीं, और अंधेरे में उसने लड्डू बनाए और अपने भाई को सुबह जब भाई जाने लगा उसने पैक करके दे दिया। अब भाई वहां से उसके घर से निकल गया, थका हुआ था, एक पेड़ के नीचे जाके सो गया। उधर बहन के घर पे जब बच्चों को भूख लगी और उसने माँ से, बच्चों ने मांगा तो माँ ने उन बच्चों को खाने के लिए जब लड्डू दिए तो वे लड्डू जब खाने लगे तो उसने देखा हरे रंग के लड्डू हो गए हैं। तो उसने देखा, ये इसमें तो एक सांप पीस गया, ये तो मुझसे बड़ा गलत हो गया। तो उसने बच्चों से वे लड्डू लिए और फटाफट वो भाग के अपने भाई के पास गई। रास्ते भर लोगों से पूछती गई, किसी ने मेरा भाई देखा, भाई देखा? लेकिन एक ने बताया कि पेड़ के नीचे एक बंदा लेटा हुआ है। तो देखा तो उसने, ये हाँ मेरा भाई है। और उस भाई से उठा के उसने भाई से पूछा कि तुमने लड्डू तो नहीं खाए? बोला, नहीं मैंने तो अभी लड्डू नहीं खाए, मैं तो आराम कर रहा था। तो भाई को फिर उसने वे लड्डू लेकर और एक गड्ढा खोदकर और उस गड्ढे के नीचे उस लड्डू को दबा दिया। अब उसका भाई बड़ा आश्चर्य हुआ, तुमने कि मुझे लड्डू दिए और तुमने दबा? तब उसके बाद बहन ने बोला, मुझे प्यास लग रही है। और तब वो भाई गुस्से में था कि लड्डू फेंक दिए, तो जंगल में मैं पानी कहां से लेकर आऊं? तो उसने कहा, भैया तुम बैठ, मैं लेके आती हूँ, तू भी बैठ। तो बहन चली गई। उसने देखा कुछ दूरी पर एक चील उड़ रही है, उसे लगा कि यहाँ पंछी है तो शायद यहीं पानी होगा। तो वो एक जगह पर पहुंची। उस जगह पर बहन ने देखा 6 शिराएं गड़ी हुई है, एक बिना गड़ी ऊपर रखी हुई है।
तो एक बुढ़िया माई बैठी है। तब उसको बहन को बड़ी अजीब सी ये चीज लगी और उसने पूछा, माता जी आप कौन हो? तो वो बुढ़िया माई बोली, मैं विधाता हूँ। तो उसने बुढ़िया माई से पूछा, ये शिलाई कैसे है? उस बुढ़िया माई ने बताया, एक लड़की के भाई की शिलाई है जिसका एक का काल आने वाला है, तो चक्की में उसने सांप को पीस दिया है और 6 भाई तो पहले ही शादी के मंडप पे मैं मार चुकी हूँ। अब एक के 7वें भाई की बारी है, जैसे वो 7वां भाई मिलेगा तो ये शीला भी जमीन में गड़ जाएगी। अब ये सुनकर बहन को पैर के नीचे से जमीन निकल गई। वो समझ गई कि ये जरूर मेरे भाई की ही बात कर रही है। अब उसने क्या कहा, बुढ़िया माई को बहला फुसलाकर उसने पूछा, भाई को बचाने का कोई उपाय बताओ। तो बुढ़िया माई जो विधाता थी बोली, जब कोई बहन अपने भाई को गालियां देती रहे, जब तक उसका ब्याह ना हो जाए उसके साथ रहे, तो उस बहन ही है जो भाई को आने वाले काल को टाल सकती है। ये सारी बातें जानकर उसको वहीं से उसके साथ चिल्लाती हुई गाली देती हुई चल पड़ी और फिर अपने भाई के साथ वो पियर चली गई। और भाई को कोई बात समझ नहीं आ रही कि बच्चों को छोड़कर आई है, वो उनके पास क्यों नहीं जा रही और पियर जाऊंगी ऐसे कह रही है और मेरे साथ चल पड़ी। और फिर दोनों पियर पहुंच गए, भाई भी पहुंच गए, बहन भी पहुंच गई। माँ देखकर खुश हुई। थोड़े टाइम के बाद भाई की सगाई की बात हुई, शादी की तारीख तय हो गई। अब माँ तो पहले ही डरी हुई थी कि पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। जब भाई को सहराए पहनाया जा रहा था तो वो बहन बीच में आकर खड़ी हो गई और बोले, ये क्यों सेहरा बांधेगा? सेहरा तो मैं बांधूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। अब सब लोगों ने परेशान होकर, ये बहन कैसे बोल रही है, इसको चुप कराओ, बहन को सेहरा बांध दो। बहन ने जैसे ही सेहरा बांधा, उसने देखा कि कलंगी की जो जगह पर सांप का बच्चा था, तो बहन ने उसे निकाल दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा, बहन फिर से बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा? मैं चढ़ूंगी, ये तो चलेगा मरेगा, इसकी चील कौवे इसकी लाश को खाएंगे। सब इसकी बातों से बहुत परेशान थे, गाली से चुप करवाना चाहते थे। सबने कहा ठीक है तुम ही घोड़ी पे चढ़ जाओ। अब वो लड़का नीचे खड़े रहे, बहन घोड़ी पे चढ़ गई। एकदम से घोड़ी बिदकी, जैसे ही वो गिराने की हुई, बहन ने संभाल लिया। अब बारात चलने लगी। बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये पीछे के दरवाजे से निकलेगा, यहाँ से तो मैं निकलू। वो दरवाजे से निकलने जा ही रही थी कि दरवाजा अचानक से गिर गया। बहन ने ईंट उठाकर अपनी झोली में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। अब सबको बड़ा हैरानी हुई कि ये क्या हो रहा है। तो फिर बारात चल पड़ी। रास्ते में एक जगह बारात रुकी। भाई को पीतल के पेड़ के नीचे लोगों ने खड़ा करा, तो उसने आकर उसको धक्का दे दिया। कहा, ये क्यों खड़ा होगा? पेड़ के नीचे तो धूप में खड़ा होगा, पेड़ के नीचे मैं खड़ी होंगी छांव में। जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ एकदम से चढ़मड़ा के गिरने को हुआ। तो बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। अब पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब सबको विश्वास हो गया, ये बावरी जो भी जादू टोना जानती है, जो हर बार अपने भाई पर आ रही परेशानी को बचा लेती है, उसको रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचाया, अब तू अपने पति को बचाना, अपने पति को भी बचा सकती है। सारी बात उसको समझा दी। फेरों के समय एक नाग आया। जैसे दूल्हे को डसने लगा, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर दूध बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद बहन आई चिल्लाती करती, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है मैं तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली, ऐसे 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला कि तूने मेरे पति को छोड़ा 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 छोड़ा। फिर उसने कहा, तू मेरे पति को छोड़। तो दुल्हन बोली, मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए एक वो झूठ भी तो होना चाहिए। नागिन ने उसके झूठ के कान भी वापस कर दिए। एक झूठ से लड़ाई तो क्या होगा, एक और झूठ छोड़। उसने दूसरा भी छोड़ दिया। फिर वो विदेश चला जाएगा तो तीसरा भी छोड़। ऐसे कह कहकर एक एक करके बातों में फंसाकर अपने 6 जेठ को जीवित करवा दिया। इसी तरह रो रो कर इधर बुढ़िया माई का बुरा हाल था, पता नहीं बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसका क्या होगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और 7 बहू वापस आ गए हैं। बुढ़िया माई बोली, अगर ये बात सच है तो मेरी पूजा पाठ भक्ति किसी में भी सत्य है, तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरी छाती से दूध की दाद बहकर मेरे बच्चों पर गिर जाए। ऐसा ही हुआ।
अपने सारे बहू बेटों को देखकर बहुत खुश हुई। हे इस तरह ये सब तो मेरी बेटी ने किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे, देखा कि वो दूसरे कोठरे में सो रही है। अभी तो वो सब चीजों पर ध्यान लगा रही थी, इतना थक गई थी तो वो जाकर सो गई। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वो अपने घर की तरफ चल पड़ी। तो उसके पीछे पीछे लक्ष्मी भी जाने लगे। तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तू घर की सारी बरकत लक्ष्मी लेके जा रहे, तेरे भाई भाभी का क्या होगा? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा, कहा जो मेरी माँ ने अपने हाथों से मुझे दिया है वो मेरे साथ चले, बाकी सब मेरे भाई भाभी के पास रहे। उसी दिन के बाद से बेटी पीरियड से जो माँ देती है वो लेकर जाती है। और जिस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की, हे कार्तिकेय ठाकुर, जैसे इस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, ऐसे कहने सुनते इस कहानी को उंकारा भरते हर बहन को इतनी शक्ति देना कि वो भी अपने भाई की रक्षा कर सके। बोले कार्तिकेय ठाकुर की जय, यमराज की जय। और अब हम कहेंगे गणेश जी की कहानी। इस कहानी के बाद गणेश जी की आरती होती है, क्योंकि गणेश जी की कहानी कहते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक कुएं में एक मेंढक मेंढकी रहते थे। मेंढकी गणेश जी महाराज की सच्ची भगत थी, तो इसलिए सारा दिन सटक विनायक करती थी। जो कुएं में और मेंढक थे, वे मेंढकी के पति को भड़का दिया और बोले, तेरी पत्नी तो किसी पराये पुरुष का नाम लेती है। जो मेंढक था वो बोला, ये क्या बात है, तेरा पति मैं हूं, तो स्वामी गुणगान किसी और के कर रही है तो अपने स्वामी के गुणगान कर। तो उसने ऊपर से मेंढक मेंढक करती और अंदर से सटक विनायक करती। एक दिन गणेश जी महाराज ने सोचा, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। तो एक महिला पहुंची पानी भरने के लिए। जैसे उसने मटका डाला, दोनों मेंढक मेंढकी मटके में भर गए। और मटके में जाने के बाद उस स्त्री ने वो पानी का मटका चूल्हे पर रख दिया। जैसे पानी गर्म हो, मेंढक उबलने लगा। मेंढक सोचा कि, और मेंढकी को वो पानी गर्म नहीं लग रहा, ठंडा लग रहा है। तो मेंढक ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। तो मेंढक ने मेंढकी से कहा, तू सच्चे चित्ता, तू किसी का नाम ले रही है? तो उसने कहा, स्वामी मैं आप ही का तो नाम ले रहा हूं। बोले, सच्ची सच्ची बता। तब मेंढकी बोली, मैं दुखों को हरने वाले, दुख हरता सुख करता श्री गणेश जी के महाराज का नाम ले रही हूँ। तो उसके बाद मेंढक भी जाप करने लगा और सटक विनायक करने लगा। गणेश जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि खागड़ का रूप रखकर आए और वो लड़ते लड़ते खागड़ ने अपने सींग मारे। सींग मारते ही वो मटका चूल्हे से गिर गया और मेंढक मेंढकी कुएं में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उनका संकट काटा ऐसा हर किसी का काटना। ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते ओंकारा भरते सबके ऊपर कृपा बनाए रखना, सबको अपना भक्ति देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय श्री राम। इस कहानी के बाद कोई भी आरती नहीं होती। और अंत में 2 लाइनें। एक बात सुनो जरा, बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। जो चाहे दूर भी हो तो भी कोई गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर बहन भाई का प्यार कभी भी मन से कम नहीं होता, है ना? तो बहन भाई के प्यार के कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूजा करते समय इस कहानी को जरूर कहें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। राधे राधे।